वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर हार कर। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उसके लिए की जाने वाली टाल मटोल से होती है। कोई भी काम पूरा करने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद हो जाता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने की हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम ए बिग बॉय, यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर के फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह कहता है मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो वह कहता है उसे खुशियां पहली नौकरी करने के बाद मिलेंगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है उसे खुशियां शादी हो जाने के बाद मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है उसे खुशियां रिटायरमेंट के बाद मिलेंगी। और रिटायरमेंट होने के बाद क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी की पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं कि मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने के बाद भी वो सोच रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें यह एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा भी कहते हैं, और इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में जिएं, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हों, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलता है। दांव पर इतनी चीज़ें लगी हुई होती हैं कि आप जिंदगी में यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यही है। इसीलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं कि अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करने की आदत डालें और इस पर अमल करना सीखें। ज़िंदगी में सबसे दुख भरे शब्द होते हैं, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। मुझे यकीन है जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा ज़रूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले ही सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगेगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुग्ध स्थिति है। टाल मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी से मैं अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तो दोस्तों,
फ़ौरन काम करने की आदत डालें। मेक ए हैबिट डूइंग इट नाउ। थैंक्स टू ऑल।